सीएजी। तो पहला तो यही है कि सीएजी का उल्लेख कौन से भाग में है, तो भाग 5 में। सीएजी का पूरा नाम क्या है, चपरासी में पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म बताइए। सीएजी का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म लोग कंट्रोलर कर देते हैं, क्योंकि यहां वो देखते हैं हिंदी में नियंत्रक, तो नियंत्रक का मतलब वो नियंत्रण करते थे, और नियंत्रण का इंग्लिश कंट्रोल, तो वो यहाँ कंट्रोलर नहीं करते, क्या कर देते हैं, कंट्रोलर, जबकि यहाँ क्या होता है, कंट्रोलर, और यही ऑप्शन में गलत कर देते हैं। तो इसका हिंदी में होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा। जितना भी पैसा खर्च हुआ संचित निधि का, उसकी ऑडिट करता है। ऑडिट करना जानते हो, ऑडिट करना होता है लिखा पढ़ी, क्या कहलाती है, नहीं कई बार देखा इस संस्था की ऑडिट करवा लो, कितना खर्च हुआ, कितना आया, ऑडिट दो हमें 1 साल का ऑडिट। तो ऑडिटर, ऑडिट का मतलब होता है उसका लेखांकन करना, कितना आया कितना गया, तो ये ऑडिटर लिखा ही है, ठीक है। और जब किसी चीज की ऑडिट होती है, लिखा पढ़ी होती है, ऑटोमेटिक उस व्यक्ति पे क्या बन जाता है, कंट्रोल। आपसे कह दिया जाए, पापा कहते बेटा जो खर्च करना है कर ले तू, लेकिन एक कंडीशन तय कर दें कि जितना भी खर्च होगा तुझे डायरी में लिखना है। सिगरेट पी, लिख डायरी में, टाकीज गए, लिख डायरी में, घूमा फिरी करी, लिख डायरी में। मतलब जी नहीं कि पी सिगरेट लिख दिया, पेन खरीदा, ठीक है, जो खर्च करना है उसको लिखो। जिस दिन आप लिखना, जैसे कई लोग कहते हैं हम बहुत खर्चीले हैं, एक सलाह है उनको कि यदि आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो खर्च करने पर नियंत्रण करने के लिए आज से एक डायरी बना लो। एक डेट वाइज डायरी आती है मार्केट में, उस डायरी में आपको डेली लिखना है। आज जितनी तारीख, कितनी तारीख है आज, 4 जनवरी, तो 4 जनवरी में सुबह नाश्ता किया 10 रुपए, फुक्की मारी 5 रुपए, ठीक है, जो भी खर्च करते हो, गुटखा लिया 15 रुपए। अब ये जो गुटखा और फुक्की है ये लिखोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो इस पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल। यानी आपका खर्च धीरे धीरे, क्योंकि ये सबको देखना है, हो सकता है महीने भर में डायरी पापा के सामने, मम्मी के सामने, मामा के सामने, सबके सामने रखी जाए और आपसे पूछा जाए क्यों भैया वो 6,000 दिए थे तुम्हें पिछले महीने, खर्च कहाँ किए बताइए। तो अब आप ऐसा नहीं कि खर्च कहीं करो, लिखो कुछ और होगा कुछ, ऐसा नहीं, क्योंकि आपने गलत खर्च की तो जांच भी हो सकती है। पैसा आया था सड़क बनवाने, तुमने बनवा लिया घर, चलो आज तो नहीं चेक हो पाया, कभी तो कहेंगे जी घर कैसे बना है, ये पैसा कहां से, 5 करोड़ का घर कहां से, इनकम कहां से है आपकी, चलो बनवाया अच्छी बात। पहले ये बताओ जी घर बना 5 करोड़ का तो इसकी आय कहां से, इनकम टैक्स जाओ पता करो जी 5 करोड़ आए कहां से। अब भाई कहीं से तो सोर्स बताओगे आप, तुम तो नौकरी कर नहीं रहे, तो 5 करोड़ आए कहां से, इसका मतलब वो 5 करोड़ तुमने कहीं का कहीं लगाए, तो या तो इनकम बताओ, तो यदि आप इनकम नहीं बता पाए इसका मतलब नंबर 2 का है। तो पहले आयकर वाले आएंगे, 5 करोड़ का टैक्स बनाएंगे, फिर 5 करोड़ आए कहां से ये बताओ, तुम बता पाए तो ठीक, नहीं तो सीबीआई से कहते उठा लो, इसको उठा के गिरफ्तार करवा लिया, फिर भी नहीं बता पा रहे, ठीक है, या सरकारी कहीं लेन देन खर्च हुआ, जैसे केजरीवाल को क्यों फंसा रहे हैं, ऐसी तो फंसा रहे हैं। मानता हूं केजरीवाल बहुत अच्छा है, लेकिन वो सरकारी पैसा जो निकला उस शराब घोटाले में आखिर गया कहां, आप बता दो हमें, इतना ही पूछ रहा है सीबीआई। कल समन भेजा था, कल सीबीआई पेश नहीं हुए। समन मतलब समझते हो कि आप हमारे सीबीआई के सामने पेश होइए कि आखिर खर्च कहां बताइए, केजरीवाल गए ही नहीं। अब सीबीआई के खिलाफ अगला ऑर्डर होता है कि यदि तुम पेश नहीं हुए ऑर्डर पे तो आपको गिरफ्तार। यही हो रहा है किसके साथ, झारखंड के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उसका, झारखंड का जो अभी मुख्यमंत्री है, सोरेन, क्या नाम है पूरा नाम, ठीक है, उसके खिलाफ एक घोटाला है, भूमि घोटाला। कल उनकी बैठक हुई और उन्होंने तय कर लिया है कि हमारे सदस्य यदि मैं गिरफ्तार होता हूं, उन्हें भी सीबीआई ने समन भेजा था, वो भी पेश नहीं हुए, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि ऐसा ना हो हम पेश हों मनीष सिसोदिया की तरह, हमें उसी समय हमें क्या कर लें, अरेस्ट कर लें और फिर बाहर। वैसे मनीष सिसोदिया के साथ हुआ था, ऐसी और भी वो शिक्षा मंत्री है दिल्ली का एक,
कोई और, उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो ये लोग इस डर से सीबीआई नहीं जा रहे। अब सीबीआई का आदेश है कि यदि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम अगला एक्शन गिरफ्तारी करवा सकते हैं। तो उनने पहले से बैकग्राउंड तैयार किया कि यदि मैं गिरफ्तार होता हूं तो हमारा प्रतिनिधि ये बन जाएगा। तो कल झारखंड की गठबंधन की बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने तय किया कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो सीएजी कोई गिरफ्तार नहीं करता, सीएजी केवल पैसों की जांच करता है। कहां से आया? आप तो हमें, सरकार ये नहीं कहती कि आप खर्च मत करिए, कभी नहीं कहती सरकार ये। सरकार कहती है जितनी जरूरत आप खर्च करिए, लेकिन उस खर्च किए गए पैसे का आपके पास लिखित क्या होना चाहिए? प्रूफ। गाड़ी में आपने पेट्रोल भरवाया तो उसकी रसीद ले लो, वो लेते हैं सरकारी अधिकारी पूरे। मेरे पापा हेडमास्टर थे तो पापा पूरी लिखित रखते थे। यदि स्कूल की कुर्सियां भी आई तो दुकानदार से कहते थे लिख रसीद दो। अब वो सेटिंग बन जाए अलग बात है। आई कुर्सी 200 की, 250 की लगा के दे दो, तो उसने पर्चा बना। मैंने कहा पर्चा ये बनाना है, तुम तो 500 की कहो हम लिखे दे रहे। यहां पे फिर वो घोटाला हो जाता है कि कुर्सी की कीमत थी 250, रसीद बनी 350, 10 कुर्सी आ गई, 1000 रुपये की बचत हो गई। ऐसे काम सब जगह होता है, ठीक है। तो लेकिन उसकी आपके पास क्या होना चाहिए? लिखित रसीद। फिर ये रसीद लगाई जाती है गवर्नमेंट अधिकारियों को और आपको बाकायदे सरकार जितने की कुर्सी, यदि 3500 की कुर्सी आई तो पूरा पाई पैसा सरकार आपको देगी। सरकार ये नहीं कहती कि आप खर्च मत करो, खर्च करो, लेकिन उसकी क्या होना चाहिए? लिखित। पेट्रोल भरवाया तो सरकारी अधिकारी पेट्रोल टैंक कहते हैं कि इसकी रसीद चाहिए हमको, सरकार ये भर रहा पेट्रोल, क्योंकि पैसा हम भुगतान नहीं करेंगे, कौन करेगी? सरकार। तो सरकार खर्च करने के लिए मना नहीं करती, लेकिन यदि आपने जहां पैसा लिया है वहां ना खर्च करके कहीं और खर्च किया तो इसकी जांच कर सकता है कौन? सीएजी। कौन कर सकता है? तो सीएजी का मुख्य कार्य क्या हो गया? संचित निधि से, निधि बताई थी हमने, कौन से अनुच्छेद में थी संचित निधि? 266। जितना भी सरकार का पैसा एकत्रित होता है वो काय में होता है? संचित निधि। आप संचित निधि से प्रस्ताव पारित किया मंत्रालय के पास, हम मंत्रालय जहां चाहे वहां खर्च करें, लेकिन यदि गलत खर्च किया तो सीएजी क्या कर सकती है? ठीक है, आएंगे। और भूपेंद्र भैया बढ़िया है, भूपेंद्र भैया ने चाय वाय पिलाई, गिरफ्तार नहीं कर रहे भूपेंद्र भैया। भूपेंद्र भैया वो 5000 करोड़ आए थे, यहां कह रहे थे टंकी बनवाई गई है, ये कहां बनी ये बता दो हमें। चलो जी बनी टंकी की कीमत तो 1 करोड़ होगी, 5 करोड़ नहीं, ये पाइपलाइन भी बिछवाई, कहाँ बिछी? यहाँ बिछी थी, टूट गई है, ये पूरी पाइपलाइन बिछवाई थी, निकाल के ले गए लोग। लो पाइपलाइन, रोड यहाँ ये रोड बनवाई थी, पानी बहा से पूरी बह गई रोड, पिछले साल तो बनवाई थी, रोड भी बह गई। मतलब ऐसे सारे काम हमने करवाए। आपके पास लिखित प्रूफ होगा कितना सीमेंट आया, कितना रोड किसने बनवाई, ठेकेदार का पर्चा लगाइए, टंकी किसने बनाई पर्चा लगाइए। टोटल खर्च हुआ 5000 करोड़ में, सब कुछ जोड़ जाड़ के 3500 खर्च हुए। इसका मतलब 1500 करोड़ कहां है मंत्री जी ये बताइए। अब ये गिरफ्तार नहीं, ये जाके रिपोर्ट दे देंगे किसको? राष्ट्रपति को। किसको रिपोर्ट देंगे? राष्ट्रपति इसे रखवा देता है संसद में। कहां भिजवा देगा? संसद में मंत्री जी को बुलाया जाएगा कि मंत्री जी वो 5000 सबके सामने लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अब मंत्री जी एक एक पैसे का ब्यौरा बताएंगे, बता पाए तो ठीक, और नहीं बता पाए तो फिर पीछे लग जाएगी कौन? सीबीआई। ठीक है, एक एक आपका, या तो हमें 1500 करोड़ रुपए दो वापस, और नहीं दिए तो धीरे धीरे आपके घर की नीलामी, आपके कार की नीलामी, आपका बैंक बैलेंस, आपका अकाउंट सब सील्ड कर दिया जाएगा और आपको उठा के जेल में बंद कर दिया। इस तरीके से होती है क्या? जांच। ठीक है, तो ये सीबीआई इस तरीके से उसको गिरफ्तार कर लेती है। वर्तमान में अब इन्हीं को कहते हैं कि ये मिसयूज होता है। भाई जिसकी सरकार उसका तो पावर होते ही दुनिया जानती है। आपकी सरकार रही इतने साल तो आप भी कर लेते। कहते हैं बीजेपी वाले और कुछ नहीं, लोगों को डराते हैं सीबीआई से। अब अपना अपना होता है भाई, जिसका सिक्का जिसकी सरकार होती है उसकी पकड़ तो होती ही है। तो वैसे ही है ये संसद में ध्यान रखेंगे, कमेटी होती है जिसका नाम है पीएसी। क्या नाम है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसे हिंदी में कहते हैं
लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये जो सीबीआई के द्वारा या फिर सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने भेज दिया कहां पे, संसद में। अब संसद में इस रिपोर्ट की जांच करती है कौन? ऐसा तो नहीं सीएजी ने गलत रिपोर्ट बना दी हो, तो फिर से जांच होगी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल मेंबर होते हैं 22। कितने सदस्य होते हैं? 22 में से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। दोनों सदनों से होंगे, पक्ष के नेता भी होंगे और विपक्ष के नेता भी होंगे। मुख्य रूप से लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष हमेशा होता है विपक्ष का। अब जांच अच्छे से हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि लोक लेखा, अब विपक्ष का नेता फंसे मंत्री तो जांच तो अच्छे से करेगा। ये तो और रात भर नहीं सोएगा, बोले नहीं चलो रात रात भर जांच करेंगे। तो इसीलिए इसका नेता पक्ष का नहीं बनाया जाता, किसका बनाया जाता है? ताकि इसके द्वारा दी गई रिपोर्ट की सही रूप से क्या हो सके, जांच। ठीक है। हालांकि वर्तमान केंद्र सरकार में कहें मोदी सरकार बहुत सतर्क है। ठीक है, अभी तक कोई भी बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ कहीं भी कोई सीएजी की ऐसी बड़ी जांच नहीं हुई पिछले 10 सालों से। अब चाहे ठीक ठाक काम कर रहे हों, हो सकता है कुछ, ये तो बाद में पता चलेगा जब सरकार पलटेगी। अभी तो उन्हीं का राज है, सब चोर चोर मौसेरे भाई। जब सरकार पलटेगी, जब फिर से दूसरी सरकार बनेगी, तब फिर भाई मनमोहन सिंह ने कोल घोटाला किया था तो पता थोड़ी चला था उस समय। वो तो जब दूसरी सरकार आई उनने जांच करवा दी तो फिर पता चला कि वो 2009-10 में तो घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। तो अभी नहीं पता चलता, चूंकि अभी उन्हीं की सरकार है। यदि सरकार पलटती है तो ज्यादा चीजें फिर सामने आती हैं। तो ये है मुख्य रूप से सीएजी का काम। नियुक्त तो कौन करता है सीएजी को? राष्ट्रपति। ठीक है, किसे नियुक्त करेगा? तो यहाँ अनपढ़ गमार नहीं चलेगा, कम से कम उसे इकोनॉमिक्स का क्या होना चाहिए, ज्ञान। पता तो हो कि पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां से है। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री को नियुक्त करता है ये। तो ये होता है सीएजी। 148 कहता है कि भारत का एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। करना किसको है सब? राष्ट्रपति को, लेकिन सलाह किसकी ली जाएगी? केवल इसकी नियुक्ति पे प्रधानमंत्री की सलाह नहीं। मैं एक बात बता दूं कि नियुक्ति पूरी करता है राष्ट्रपति, A to Z नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री। इसलिए करता धरता दिखाई तो राष्ट्रपति देता है, बैकग्राउंड कोई और करता है। किसे राज्यपाल नियुक्त करना है, मम्मा के चर्चे चल रहे हैं कि मम्मा राज्यपाल बनेंगे, तो द्रौपदी मुर्मू तो कभी जानते नहीं इसको कि कौन है क्या है, लेकिन ये बीजेपी वाले या कौन, नरेंद्र मोदी नाम भेज देंगे कि शिवराज सिंह को इस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए, जो राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल। यानी नियुक्त किया किसने? राष्ट्रपति ने, लेकिन बैकग्राउंड में नाम किसने भेजा? सरकार ने। तो अंततः इसी की सिफारिश चलती है, किसकी? प्रधानमंत्री। चाहे सीएजी हो, चाहे जजों की नियुक्ति में भी अंतिम कानून मंत्री शामिल हो जाते हैं, और भी है, अटॉर्नी जनरल हो, वित्त आयोग का अध्यक्ष हो, नीति आयोग का अध्यक्ष हो, सब करता राष्ट्रपति है, लेकिन सलाह पर किसकी? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को सीएजी नियुक्त करता है जिसे इकोनॉमी का क्या हो, ज्ञान हो, और प्रशासनिक विषयों की समझ हो, थोड़ा बहुत जानता हो, नियम कानून जानता हो, उससे सीएजी नियुक्त हो गया। शपथ कौन दिलाता है सीएजी को? वेतन कितनी दे दें सीएजी को? कितनी है? 2,50,000 रुपए। सीएजी का वेतन कितना है? 2,50,000। कार्यकाल कितना है इसका? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। मतलब या तो उस पद पर रहते हुए कितने साल पूरे हो जाएं? 6, या फिर उस पद पे रहते हुए 65 वर्ष कंप्लीट हो जाएं। ये दोनों लाइन समझ में आई? जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 61 वर्ष की उम्र में सीएजी बना दिया, कितने वर्ष की उम्र में? तो अब देखा जाएगा क्या
कि जैसे ही इसके 65 वर्ष होंगे, मतलब केवल कितने साल, 4 साल रहेगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं हम तो 6 साल के लिए हैं। या तो 65 वर्ष पूरे हो जाएं, और या फिर मान लो किसी को 56 वर्ष की उम्र में बना दिया। कितने वर्ष की उम्र में? तो अब ये नहीं कहेगा कि हम 65 तक रहेंगे, अब ये रहेगा केवल कितने वर्ष, 6। यानी इसका रिटायरमेंट कब हो जाएगा, 62 वर्ष में। तो या तो पद पर रहते हुए 6 साल कंप्लीट हो जाएं, या फिर उसकी एज 65 हो जाए। जो पहले होगा वो उसका क्या होगा, कार्यकाल। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इसका क्या रहेगा, ये कार्यकाल। कार्य क्या है, तो कार्य भी हमने समझाया कि इसका मुख्य कार्य है संचित निधि से खर्च किए गए पैसे की, इसीलिए इसे वॉच डॉग कहते हैं। वॉच डॉग समझते हो? वॉच डॉग मतलब रात्रिकालीन में जो पैसा खर्च हुआ उसकी क्या करना, जांच करना। तो इस तरीके से जैसे डॉग का काम होता है, चोरी हो गई फिर पीछे पीछे घूमता है। पहले ही बता देता डॉग कि यहां चोरी हो रही, तो पहले ही चले जाते, तब नहीं बताता, बाद में। यानी इसमें काम हो जाने के बाद काम करते हैं। घोटाला हो गया, भ्रष्टाचारी हो गई, फिर आप जांच करने बैठे। ठीक है, तो पैसों की जांच। सीएजी वित्तीय विषयों से संबंधित सलाह भी देता है, किसको, सरकार को। मान लो कोई ऐसी इकोनॉमिकल दिक्कत आ गई, कहीं खर्च करने की बात हो गई, सरकार जानना चाहती कि इसको कैसे सही करें, तो इससे संबंधित सलाह भी सरकार को देता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट देगा किसको, राष्ट्रपति इसे भेजेगा कहां, संसद में। फिर एक कमेटी है, कौन सी, पीएसी। कौन सी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कौन सी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति। ये कमेटी इसकी क्या करेगी, जांच। समझ गए? तो इसे खर्च करना है, फिर रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना है, राष्ट्रपति संसद में भेजेगा, संसद में फिर एक कमेटी है पीएसी, पीएसी इसकी क्या करेगी, जांच। तो ये इसका मुख्य क्या है, कार्य। अब पीएसी क्या होता है, तो पीएसी का फुल फॉर्म है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसी को हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति। कितने मेंबर होते हैं इसमें, टोटल 22। कितने मेंबर, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। दोनों सदनों से लिए जाते हैं। और इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, विपक्ष का नेता। वर्तमान में कौन है विपक्ष के नेता, ये होंगे इसके अध्यक्ष। इसलिए हमने कहा था कि वैसे तो विपक्ष है नहीं, न नेता कोई बनाया गया, लेकिन चूंकि हमें कई कमेटियों में विपक्ष का नेता चाहिए पड़ता है, तो विपक्ष की ओर से एक नेता तय हुआ है, वो है अधीर रंजन चौधरी। हाँ बताओ, हाँ क्या क्या, सीएजी एक रहता है केवल, फिर इसके अंडर में काम करते हैं और जैसे सचिव और डिप्टी सचिव फिर होते हैं। मुख्य रूप से सीएजी एक ही होता है, उसके अंडर में पूरा डिपार्टमेंट होता है फिर। ठीक है, तो अध्यक्ष अधीर रंजन कौन है, चौधरी। भारत के पहले सीएजी कौन थे, नरहरि राव। पहले कौन थे, अब कल का कार्यक्रम चल रहा था अपना, याद है, वो कार्यक्रम शुरू किया था अपन ने। एक तो कार्यक्रम चल रहा था कौन सा, पहले और वर्तमान, याद है। राष्ट्रपति अनुच्छेद पहले वर्तमान, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद पहले वर्तमान, प्रधानमंत्री अनुच्छेद पहले वर्तमान, अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद पहले वर्तमान, एडवोकेट जनरल पहले अनुच्छेद वर्तमान, याद है। उसी में एक नाम ये भी जुड़ जाएगा, सीएजी कौन से अनुच्छेद में है, 148। पहले कौन थे, नरहरि राव। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, फोटो देखना हो तो जी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है ये, वर्तमान भारत के कौन है, सीएजी। पहले राज्यपाल भी रहे ये जम्मू कश्मीर के, वहां से उनको उठा करके और क्या बना दिया है, सीएजी। नेट पे डालोगे तो आप ऐसा आएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इनकी ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, सीएजी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। कितना होता है इनका कार्यकाल, 6 साल, या तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है।
इसके पिछली बार पीएससी में कुछ और अनुच्छेद पूछ लिए गए थे। यदि सीएजी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, तो बिल्कुल सही है कि सीएजी की नियुक्ति, शपथ, सेवा, शर्तें सब है अनुच्छेद 149 में क्या है, क्योंकि हमने कहा था 148 से लेके और 151 तक है सीएजी। 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों, ये पिछली बार पता नहीं पीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया था। उनने पूछा था कि सीएजी की शक्तियां कौन से अनुच्छेद में है, तो सबने तो 148 लगाया था, लेकिन 48 में सीएजी की नियुक्ति है, 48 में शपथ है, सेवाएं हैं, लेकिन कर्तव्य जो है वो 149 में है। तो अपन लिख लेंगे 148, 149, 150 कहता है संघ और राज्य, ध्यान रखेंगे केंद्र के संबंध में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। मतलब पूरे देश में एक सीएजी होता है, राज्य में सीएजी की नियुक्ति नहीं होती। केंद्र का सीएजी केंद्र के मंत्री की भी जांच कर सकता है और केंद्र का सीएजी राज्यों के मंत्री की भी जांच कर सकता है। बस अंतर यह है कि जब केंद्र का मंत्री फंसेगा तो रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाएगी और जब राज्य का मंत्री फंसेगा तो रिपोर्ट राज्यपाल को जाएगी। केंद्र का मंत्री फंसेगा तो संसद में जवाब देना पड़ेगा और राज्य का मंत्री फंसेगा तो जवाब विधानसभा में देना पड़ेगा। ठीक है, यहां भी वैसी राज्यपाल होता है, यहां भी विधानसभा होती है, यहां की विधानसभा में भी पीएसी कमेटी होती है, वो जांच करती है। तो राज्य यानी सीएजी देश का अलग राज्य का अलग नहीं होता, बल्कि सीएजी पूरे देश का एक होता है। केंद्र के सापेक्ष भी जांच कर सकता है और राज्य के सापेक्ष भी जांच कर सकता है। बस अंतर है केंद्र के सापेक्ष केंद्र के मुखिया को रिपोर्ट देगा और राज्य के सापेक्ष राज्य के मुखिया को रिपोर्ट देगा। केंद्र में राष्ट्रपति कहां भिजवाएगा? संसद में, और राज्य का मुखिया भिजवाएगा कहां पे? विधान मंडल लिख सकते हैं, विधान मंडल में दोनों शामिल हो जाते हैं, जैसे विधान परिषद विधान सभा, तो ये दोनों इसमें हो जाते हैं, तो विधान मंडल में रखवाएगा। फिर जांच होगी, यदि होते हैं सीएजी को लगा कि गलत तो हुआ है, तो फिर यार पीछे इनकम टैक्स वाले लग जाएंगे, सीबीआई वाले लग जाएंगे, फिर तो जिंदगी बर्बादी हो जाती है।